जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क की जो मौजूदा मईशत है या जो मुआशी बहरान है, इस पर मजीद बात करने के लिए खुर्रम शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया स्काइप पर। इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं खुर्रम शहजाद साहब। अगर हुकूमत को देखें, खास करके वजीर खजाना, वो तो बहुत अरसे से कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव खबरें देने की, और ये कह रहे हैं कि मुल्क कम अज कम दिवालिया होने से बच गया है क्योंकि IMF के साथ हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है। बाकी जो दोस्त ममालिक हैं उनसे भी हमें पैसे मिलने की उम्मीद है। लेकिन उसके बावजूद अगर मार्केट को देखें तो वो ये पॉजिटिव सिग्नल पकड़ नहीं रही। तो आखिर हम जा किधर रहे हैं? क्या इशू क्या है? क्या गवर्नमेंट की तरफ से मैसेजिंग ठीक नहीं हो रही या क्या इशू है? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखें, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इस वक्त कॉन्फिडेंस का है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है इस वक्त बहुत ये कह लें कि अपने लोवेस्ट पे है और सेंटिमेंट काफ़ी नेगेटिव है। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन्स बड़े आए हैं पिछले 6 महीने में इस मुल्क में। इसकी वजह से जो है हर कोई साइड लाइन पे हो जाता है और जो स्टेटमेंट्स आती हैं वो अगर फॉलो ना हो विथ मटेरियलाइजेशन ऑफ द फ्लोज, फिर डेफिनेटली एक बड़ा गैप होता है। आप देखें, 2 बड़ी एजेंसीज ने जो आउटलुक है पाकिस्तान का वो नेगेटिव कर दिया है। उसमें फिच है और S&P है। मूडीज का आई थिंक ऑलरेडी नेगेटिव था आउटलुक। तो प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ एक स्टेटमेंट दी जाती है, उस स्टेटमेंट के बाद मटेरियलाइजेशन अगर होती है, मिसाल के तौर पर स्टाफ एग्रीमेंट की बात हुई और वो एग्रीमेंट हो गया, बट उसका अब बोर्ड पे जाना है, बोर्ड से फिर $1.2 बिलियन होने हैं, वो ट्रांसफर होना है। तो देखिए, टाइमिंग और डिसीजन का बताना, इन दोनों में बड़ा फर्क आ रहा है। अगर टाइमिंग ऑफ फ्लोज अभी हो जाती है, मिसाल के तौर पर अगले 2 वीक्स में कहीं ना कहीं हमें फ्लोज मिलते हैं, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा नजर आएगा और बात को माना भी जाएगा कि जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं ऑफिशियली वो फॉलो भी हो रही हैं, मटेरियलाइजेशन ऑफ दी रिजल्ट्स। तो अगर ये दोनों चीजें होती है तो डेफिनेटली फिर कॉन्फिडेंस जीत होगा। अदरवाइज काफी ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है और आगे जाते हुए और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अच्छा खुर्रम शहजाद साहब, मैसेज क्या है, हमें पैगाम क्या मिल रहा है? जो फिच है उसने पहले पाकिस्तान का जो आउटलुक है वो नेगेटिव किया है, जैसा भी आपने बताया कि S&P ने भी कल नेगेटिव कर दिया। तो ये क्या आप देख नहीं रहे कि ये ऐसा पहली दफा हो रहा है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो रहा है, उसके बाद जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं IMF के साथ, वो पाकिस्तान को डाउनग्रेड कर रही हैं? तो इसके पीछे भी आपको कोई सियासत नजर आ रही है या जेन्युइनली ये जो 3 रेटिंग एजेंसीज हैं, तीनों ने हमें आउटलुक हमारा नेगेटिव अब कर दिया है, ये वाकई ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी वजह से जो टारगेट्स हैं IMF के प्रोग्राम के वो हासिल नहीं हो सकते? नहीं, देखिए, इसमें कोई मेरे नहीं ख्याल कोई पॉलिटिक्स होगी। इंटरनेशनल एजेंसीज तो किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकती उस तरह से कि इतनी बड़ी ग्रैंड जो है वो कंस्पिरेसी हो पाकिस्तान के अगेंस्ट, जिसमें इंटरनेशनल एजेंसीज आपको जो है वो आपका आउटलुक जो है नेगेटिव करे। बाय द वे, इसमें 2 फर्क मैं बता देता हूं अपने नाज़रीन को कि एक रेटिंग होती है, एक उसका आउटलुक होता है। अभी आउटलुक नेगेटिव किया है, अभी रेटिंग डाउनग्रेड नहीं की है। यानी कि अभी ये कहा जा रहा है कि आने वाले 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने काफी ज्यादा टफ हैं। तो ये हो सकता है कि अगर सिचुएशन कंटिन्यू करती है इसी तरह से तो फिर डाउनग्रेड हो जाएगी आपकी रेटिंग का डाउनग्रेड होना एक्चुअल जो है बड़ा इवेंट होगा। आउटलुक का चेंज होना ऑफ कोर्स एक आपका अलार्मिंग सिचुएशन होती है। आपको बताया जाता है, पहले से अलर्ट किया जाता है कि देखिए आपका आउटलुक ठीक नहीं है, तो इसलिए आप इसको ठीक कर लें। तो मेरे ख्याल में अगर IMF ऑन बोर्ड आता है और साथ में उसके और दोनों एजेंसीज आती हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक, ADB, ये सारे प्रोग्राम और प्रोजेक्ट फंडिंग आपकी साथ साथ उसी वजह से देते हैं जब IMF की आपको साइनिंग मिलती है। तो एक तो ये, दूसरा फ्रेंडली कंट्रीज को मुझे ये समझ नहीं आ रही हम क्यों नहीं जल्दी रीच आउट कर रहे हैं और जल्दी उनसे जो भी फ्लोज लेने हैं या जो भी हमारे ऑयल एंड गैस से रिलेटेड जो डिफर्ड पेमेंट्स पे हमें उनसे ऑयल एंड गैस लेना है तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं हम जल्दी। तो दूसरा ये हमें फौरन करना है, तो तब जाके आपका जो आउटलुक है वो थोड़ा स्टेबल हो सकता है और ये एजेंसीज आपकी 2-3 महीने में स्टेबल आपको कर सकती हैं। अदरवाइज चैलेंजिंग सिचुएशन है जब तक फ्लोज आपके मटेरियलाइज नहीं होंगे। आप ये देखें, आपके पास 45 दिन के हार्डली रिजर्व्स हैं और आपके पास इंपोर्ट्स इतनी ज्यादा नीचे नहीं आई हैं, अभी टू एन एक्सटेंट नीचे आई हैं। तो ये वाकई में गैप है, आपके पास वाकई रिजर्व्स कम है। तो डॉलर इसलिए आपका जो स्ट्रांग हो रहा है, एक तो उसका इंटरनेशनल इंपैक्ट है। अच्छा खुर्रम साहब, जाहिर है कि ये जो मार्केट में अनसर्टेनिटी रही उसकी पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, अदर रीजंस भी हैं। तो अगर आप देखें डॉलर के मुकाबले में रुपए की जो कदर है जब से ये हुकूमत आई है तकरीबन 56 रुपए गिरी है और जाहिर है कि इसका जो इम्पैक्ट ऑलरेडी मार्केट में आना शुरू हो गया है। लेकिन फर्ज करें कि अगर IMF के साथ जाहिर है कि हमें उम्मीद है कि हमें जो अगली किस्त है वो मिल जाएगी और फिर जो दोस्त ममालिक हैं उनसे भी हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाती है, तो अगर जो हमारे इनफ्लोज हैं वो बेहतर हो जाते हैं, तो डू यू थिंक कि ये इम्कान मौजूद है कि रुपया अपनी कुछ पुराने वाली पोजीशन या क्लोज टू इट चला जाएगा?